अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धानी, हमने तुम्हारी कसम का मान भी रख लिया और सच जानना था तुम्हें। भैया ने सच बता दिया तुम्हें। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि सृष्टि के मर्डर केस में भैया का कोई लेन देन नहीं है। जो कुछ भी सुना तुमने, प्लीज प्लीज भूल जाओ उसे। क्या? ये सब कुछ जानने के बाद भी आप वही कह रहे हैं? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका दीदी के केस के साथ कोई लेना देना नहीं है? हम तो पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये नैना जो लड़की है उसका इंस्पेक्टर देवी के साथ कोई ना कोई लेना देना है। इसीलिए वो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है और उसने अपना सबसे पहला शिकार आपको बनाया। धानी, हमारी बात सुनो। तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही बातें बहुत अलग हैं। इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है। रुचि, अपने भैया के प्यार की ऐसी भी पट्टी मत बांधिए आंखों पे कि जो सच सामने है वो नजर नहीं आ रहा आपको। जो इन्होंने किया है ना, सिर्फ एक गलती नहीं, गुनाह है, पाप किया है इन्होंने। और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने पूजा भाभी को दिया है। शादीशुदा होने के बावजूद आपने किसी और लड़की के साथ गैर संबंध बनाने की कोशिश की। पछतावा नहीं हुआ आपको? और अपनी गृहस्थी बचाने के लिए आपने इस बारे में किसी को बताया तक नहीं। एक मासूम लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया आपने। और ये सब कुछ जानने के बावजूद आप इनका साथ दे रहे हैं। बड़े भाई हैं हमारे। और नैना भी किसी की बेटी थी तुझे। हो ना हो, वो जरूर इंस्पेक्टर देवी की बेटी है। धानी, ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? पता नहीं, क्यों ना पता लगाया जाए। क्या कर रही हो तुम धानी? धानी, क्या कर रही हो तुम? क्या बात है धानी जी, इतनी रात को फोन किए हो? पति को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता हो गई क्या? पति के लिए नहीं, आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहते हैं। नैना नाम था ना उसका। अभिषेक भैया ने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। मरी नहीं है हमारी बेटी। जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया तुम्हारी जेठ ने उसे। हम उसे रोज तिल तिल मरता हुआ देखते, रोज खून के आंसू बहाते हैं, और अब वही आंसू तुम और तुम्हारा परिवार बहाएगा। जिस तरह काशीनाथ पांडे के बेटे ने हमसे अपनी बेटी छीन ली है ना, हम भी उसे उसका बेटा छीनेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कल ध्रुव पांडे को फांसी की सजा जरूर होगी। बात का बदला ले रही है वो। दीदी के मौत का इल्जाम आपके सर पर थोप रही है, और जब तक आपको सजा नहीं दिलवा देती वो हार नहीं मानेगी, चुप नहीं बैठेगी। अब I'm sorry भैया, पर आपके पापों की सजा हम अपने पति को भुगतने नहीं दे सकते। हम अभी सबको सच बता रहे हैं। धानी, धानी, हमारी बात सुनो। पापा! धानी, धानी, प्लीज।
तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। प्लीज तानी, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। ये बात सिर्फ भैया और हमारे बीच में, तो प्लीज हम दोनों के बीच में रहने दो ना। तुम्हारी महानता और इंसाफ के चक्कर में जो गलती भैया ने की है, उसकी कीमत भाभी और उस छोटे से बच्चों को भी चुकानी पड़ सकती है। क्यों? भाभी और उस छोटे बच्चे को नहीं चुकानी पड़ेगी उसकी कीमत? गलती भैया ने की, अपनी पत्नी को धोखा उन्होंने दिया, देवी जी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने, तो सजा भी उन्हें ही मिलेगी ना। तानी प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। बात को नहीं समझ रहे धीम जी, आप बात को नहीं समझ रहे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है, तो फिर आपके भाई के कर्मों की सजा आप क्यों भुगते? आपको सजा मिलेगी, आपको फांसी होगी, तो हम क्या करेंगे? हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक बार हमारे बारे में नहीं, भैया के बारे में नहीं, बस उस माँ के बारे में सोचिए जिसकी बेटी को इतने कम उम्र में बिस्तर से बांध दिया गया हमेशा के लिए। पर क्या बीत रही होगी, ये समझने की कोशिश कीजिए ध्रुव जी। हम आपको सजा भुगतने नहीं दे सकते, और अगर इसीलिए हमें भैया को जेल भेजना पड़े तो हम भेज देंगे। हम अभी देवी को फोन कर रहे हैं। हम कह देंगे उनसे कि जो असली गुनहगार है वो उन्हें गिरफ्तार करे। तानी प्लीज, तानी ऐसा मत करो प्लीज, तानी प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं करो। रो बचवा, अभिषेक अगर मर्द की औलाद है तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। ये तूने क्या किया अभिषेक, क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हो एक मासूम लड़की की जिंदगी खराब करने की? ये देख देख, तेरी वजह से तेरा छोटा भाई कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अभिषेक कहा तो लग जाए धक से बेटा, अरे कम से कम बता देते तो ये नौबत तो नहीं आती बेटा। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू हमारी औलाद है। हे भोलेनाथ, हमने किस कपूत को जन्म दिया?